ठिकाना ऐसा कहे। फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सच्चे जानशी, उनके उलूम के वारिस, इस जमाने के अबकरी शख्सियत, उलमाए इस्लाम, मशाइखीन इज़ाम के सरबराह की हैसियत जिनकी थी, हुजूर ताजुश शरिया अल्लामा अख्तर रज़ा खां अज़हरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह इस दारे पानी से कूच फरमा गए। मैं उनकी जिंदगी से खूब वाकिफ हूँ। मेरे अपनी जिंदगी के 6 साल उनकी तरबियत में गुजरे हैं। हज़रत ने मुझे पढ़ाया, किताबें पढ़ाई, मैं खुद उनके पास लिखा करता था। उनकी जिंदगी के शब रोज को मैंने कई दिन तक देखा है। अल्हम्दुलिल्लाह, किताबों में हमने जो पढ़ा था, अल्लाह का वली ऐसा होता है, उस बरेली की जमीन में अपने आंखों से देखने को मिला था कि जिनका तकवा ये था कि लोगों के सामने जिस तरह वो रहा करते थे, तन्हाई में भी बैठ करके वही काम किया करते थे। ऐसे नहीं कि मजमे में आने के बाद पारसा बन जाए, मजमे में आने के बाद परहेजगार बन जाए और घर में जाए तो फिर उसके ऐब खुल जाए। मैंने तन्हाई में भी उनके साथ वक्त गुजारा। कई दिन ऐसे हुए कि सफर के दौरान तन्हाई रात की ऐसी होती कि अकेला कमरे में बैठा हूं, मैंने देखा है सोने का तरीका क्या है, खाने का तरीका क्या है। 10 साल पहले ही आंखें बंद हो गई थी, देख नहीं सकते थे। वो अगरचे बसारत बंद थी, बसीरत जिंदा थी, दिल की आंखें रोशन थी। किसी के होने ना होने का उन्हें एहसास तक नहीं होता था। कभी ऐसा होता है, लोग देख रहे हैं इसलिए सुन्नत पर अमल कर लो। लोगों के अमाल मैंने देखे हैं, बहुत सारा मजमा बैठा है, तब सुन्नत पर अमल करने का शौक आ रहा, और कोई है ही नहीं तो कहां सुन्नत। सब अपने अंदर की खुराफात निकल आती है। मगर उस मर्द मुजाहिद हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह की जिंदगी पाक को मैंने सफर की हालत में भी देखा। जब लोग हो या ना हो, आंखें तो बंद हैं, उन्हें मालूम तक नहीं होता कि कोई आसपास है, मगर कोई अमल रसूलुल्लाह की सुन्नत के खिलाफ नहीं होता था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत से हटकर नहीं होता। आज हिंदुस्तान के सैकड़ों नहीं, हजारों उलमाए कामिलीन जो उलमाए किराम हैं, मुझ जैसे हजार, बल्कि मुझसे अफजल उनके हजारों शागिर्दों में एक निकम्मा आपके सामने है। मेरा तो कोई बड़ा इल्म, मेरा कोई अपना मकाम नहीं, लेकिन मैं अपनी हैसियत के मुताबिक आपके सामने जो कुछ भी कर सका वो उस फैजाने ताजुश शरिया का असर है, उनकी तरबियत का असर है। बाकी हमारे पास सर्टिफिकेट के लिए और कोई चीज नहीं। अगर कोई मुझसे ये पूछे सनद, मैं तो कभी जमा नहीं किया। हमारे पास सनद उनकी बुजुर्गों की खिदमत ही सबसे बड़ी सनद है। उनकी बारगाह में हमने जो वक्त बिताए वही सबसे अहम है। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह 80 साल के करीब हो गए थे। आपसे किसी ने पूछा आपकी उम्र कितनी है? कहने लगे 2.5 साल की उम्र है। 2.5 साल है। पूछने वाले ने कहा क्या मजाक करते हैं आप, इतने बड़े इमाम? कहा मजाक नहीं, सच बोलता हूं। वो इमाम जिनका इल्म, तकवा, परहेजगारी पूरी दुनिया पर मुसल्लम, लेकिन फरमाते हैं 80 साल, मैं उसमें से अपनी उम्र के उन्हीं 2.5 साल को गिनता हूं जो 2.5 साल मैंने इमाम जाफर सादिक के साथ गुजारे थे, अहले बैत के साथ, रसूलुल्लाह की आल के साथ जो 2.5 साल मैंने बिताए, मैं बस उसी को अपनी जिंदगी समझता हूं, बाकी तो मेरी कोई जिंदगी काम की नहीं। जब वो मशाइख ये कहते हों, अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी जिंदगी के उन्हीं शब और रोज को अपनी जिंदगी समझते हैं जो इन बुजुर्गों की खिदमत में हमने गुजारी है। अजीज़ान गिरामी, ये आबकारी शख्सियतें कई 100 सालों के बाद पैदा होती हैं। आज हिंदुस्तान एक बड़े आलिम दीन से महरूम हो गया है। आज सुन्नियत पर एक इतना बड़ा खसारा है कि माजी मुस्तकबिल करीब में उसकी तलाफी मुमकिन नजर नहीं आती। वो जो जगह खाली हुई उसको 100 लोग मिलकर के भर नहीं पाएंगे। उन्होंने आलम अरब में अपना सिक्का जमाया था। जानते, मिस्र में मेरे तालीम के दौरान जब हजरत तशरीफ लाए थे, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा उलमाए अरब जो जल्दी किसी को देखने भी जाते नहीं। मिस्र के असातिज़ा के बारे में ये ख्याल कि वो अगर किसी के जलसे में चले जाएं तो कामयाबी की अलामत। मिस्र में जामिया अजहर पढ़ाने वाले असातिज़ा, बड़े इल्म वाले सेलेक्ट होते हैं मिस्र में, जामिया अजहर के उस्ताद। लेकिन जिस वक्त हजरत तशरीफ लाए थे, तकरीबन 27 असातिज़ा उनकी एक महफिल में हाजिर हुए थे। यह अपने अंदर एक ऐसी बड़ी नौइयत है कि मिस्र के उलमा खुद बयान करते हैं, कभी किसी अरब आलिम के लिए भी इतने असातिज़ा जमा नहीं होते
جتنا ہندوستان سے آئے ہوئے اس مجاہد کو دیکھنے کے لیے لوگ آئے تھے. لوگ الحمدللہ وہاں پر بھی خلافتیں حاصل کی. ترکی جب گئے تھے شیخ محمود آفندی آج بھی موجود ہے، جو ترکی کے پریزیڈنٹ کے بھی پیر و مرشد ہیں، ترکی کے رئیس کے بھی پیر و مرشد ہیں. ان کے ساتھ حضرت کا 1 گھنٹہ خطاب تھا. انہوں نے حضرت کے وصال کے بعد اپنے تاثرات لکھ کر کے بھی بھیجے اور بیان کر کے بھی بھیجے. فرماتے ہیں اپنے بیان کے دوران کہ میں نے زندگی میں بہت سارے مشائخ کو دیکھا، لیکن اس بزرگ کو دیکھنے کے بعد میرے دل کی کیفیت الگ ہو گئی. فرماتے ہیں میرے ایک استاد ہیں شیخ طاہا احمد حبیشی دامت اللہ مصر کی، یہ بھی ایک بہت عالم دین جن کی 40 سے زیادہ کتابیں پورے دنیا میں پھیلی ہوئی ایسی ہے کہ بڑے بڑے علماء سراہتے ہیں. طاہا الحبیشی نام. جب یہ حضرت سے ملاقات کے لیے آئے، اس کے بعد ہم نے پوچھا کہ آپ کا فیڈ بیکس کیا ہے، تاثرات کیا ہے، تو وہ رونے لگے. کہتے ہیں کہ میری آنکھیں بھی کمزور ہیں، نہیں دیکھ سکتا، اور سنا کہ تاج الشریعہ کی آنکھیں اس طرح سے وہ بھی کمزوری کے حامل ہے. فرماتے ہیں کہ میں جب شام آیا تھا، میری زندگی میں پہلا موقع ایسا آیا ہے کہ میں ان سے ملاقات کے بعد پہلی مرتبہ رسول اللہ کا دیدار کیا تھا. انہوں نے یہ ہمارے سامنے لکھا. یہ ان بزرگوں کو ہم نے کھو دیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقبول اور محبوب بندے تھے. ظاہر سی بات ہے لاکھوں کا مجمع جس میں بریلی کی زمین تنگ ہو گئی تھی، سڑکیں جو اپنے آپ میں تنگ دامانی کا شکایت کر رہی تھی، یہ ایک ایسی بڑی علامت ہے کہ اللہ کے بندوں کو محبت کے پرچار کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کی محبت مولا خود لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے. کشاں لوگ چلے آتے